तो रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म पता चल गया, बॉर्न ऑन 7 मई 1861 एट कलकत्ता। और ये फेमस हैं किसके लिए? शांति निकेतन आश्रम, या इसको विश्व भारती बोलते हैं, जिसको इस्टेब्लिश हुआ था, जो कब हुआ था इस्टेब्लिश? एज द एज ऑफ 14 इन 1900, यानी कि एज ऑफ 14 मतलब जब वो 40 साल के थे 1901 में, ठीक है, 1901 में। और केवल इन्होंने किसके साथ? 10 स्टूडेंट के साथ इसकी जो है इसको इस्टेब्लिश किया था। जब स्टार्टिंग में था तो केवल इसमें 10 बच्चे पढ़ा करते थे। और प्रेजेंट टाइम में हम बात करें तो सबसे ब्रॉड विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, या सबसे ज़्यादा फैला हुआ विश्वविद्यालय बोल सकते हैं, यही है। इसके अलावा इनकी जो पर्सनल डिटेल है, 1913 में इनको गीतांजलि के लिए प्रथम नोबेल प्राइज दिया गया, ठीक है। 1913 में जो है गीतांजलि इनकी रचना थी, गीतांजलि के लिए इनको नोबेल पुरस्कार इनको दिया गया। और इनकी डेथ हो गई थी 7 अगस्त 1941 में, यानी कि इंडिपेंडेंस होने से कुछ साल पहले जो है इनकी डेथ हो गई थी 1941, ठीक है। तो इनकी ये होगी पर्सनल डिटेल। जब हम पर्सनल के फिलोसफर की बात करेंगे तो ये पर्सनल डिटेल इतनी काफ़ी है, ठीक है। अब आते हैं इनके एजुकेशनल फिलोसफी या शैक्षिक दर्शन। इनका शैक्षिक दर्शन क्या थे, या शिक्षा दर्शन के बारे में इनके विचार क्या थे, ठीक है। एजुकेशनल फिलोसफी तो ये क्या थे कि इनका ये क्या मानते थे? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आइडियोलॉजी, यानी कि कॉम्बिनेशन सभी आइडियोलॉजी या सभी विचारों का एकीकरण मानते थे, ठीक है। एकीकरण मीन्स कॉम्बिनेशन, एक साथ हमें अगर सारे विचार आइडियोलॉजी, यहाँ पे क्या क्या आइडियोलॉजी हमारे द्वारा पढ़ा गया है? नेचुरलिज्म हमने पढ़ा है, आइडियलिज्म हमने पढ़ा है, रियलिज्म हमने पढ़ा है, प्रैग्मेटिज्म हमने पढ़ा है, ह्यूमनिज्म हमने पढ़ा। तो ये सारे आइडियोलॉजी का क्या है? एक कॉम्बिनेशन। इसको किसको मानते थे? दर्शन को मानते थे। यानी कि हमें क्या करना है, यदि एजुकेशन हमें देनी है तो कुछ चीज़ें हमें नेचुरलिज्म से लेनी है, कुछ चीज़ें हमने आइडियलिज्म से, कुछ ऐसी हमने प्रैग्मेटिज्म से लेनी है, ठीक है। उनका कॉम्बिनेशन क्या करना है, तब एजुकेशन में उसका प्रयोग करना है, ठीक हो गया। तो इसको पहला हो जाएगा इसका कि कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल आइडियोलॉजी, ठीक है। सेकंड है फेथ इन ह्यूमैनिटी। फेथ इन ह्यूमैनिटी मीन्स मानवता में भरोसा, ठीक है। तो जो रविंद्रनाथ टैगोर थे वो बोलते थे कि जो है शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो मनुष्य को भरोसेमंद बनाए, या एक मनुष्य दूसरे, ह्यूमैनिटी मीन्स क्या है? यदि हम किसी एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं तो वो हमारी मानवता है, ठीक है। हम कहीं पे कोई संकट में है उसकी मदद करते हैं, वो ह्यूमैनिटी का क्वालिटी है। तो कोऑपरेशन करें, एक दूसरे से कोऑपरेशन करें, तो ये ह्यूमैनिटी को क्या करते थे? उसमें भरोसा रखते थे, एक दूसरे को सहयोग करना, एक दूसरे को आगे बढ़ाना और एक दूसरे की संकट के समय में मदद करना, ये सब चीज़ें फेथ इन ह्यूमैनिटी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट था एवरी पर्सन इज यूनिक। एवरी पर्सन इज यूनिक मीन्स है कि प्रत्येक व्यक्ति यूनिक है। यूनिक मीन्स अलग, डिफरेंट है, ठीक है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, हम जैसे हम ये भी मानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर क्या होती है? एक आत्मा निवास करती है, ठीक है। और उस व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं उसके कुछ क्वालिटीज़ के कारण मनुष्य क्या करता है? एक दूसरे से अलग करता है, ठीक है। उसकी कुछ क्वालिटीज़ हैं, तो वो ये मानते हैं कि मनुष्य के साथ एक जैसा बिहेव, मतलब क्या है कि यहाँ पे एवरी पर्सन इज यूनिक कहने का मतलब है, यदि हम एजुकेशन में इसको अप्लाई करें तो क्या हो जाएगा कि जैसे बच्चा क्या है? डिफरेंट डिफरेंट क्लास का है, डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप का है, डिफरेंट कास्ट वर्ग से आता है, तो क्या हो जाएगा कि यूनिक है वो अपने आप में। तो इसलिए हम लोगों को किस बात का ध्यान रखना है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है गिव फ्रीडम इन हिज लाइफ। किसको? स्टूडेंट को उसकी लाइफ के लिए फ्रीडम, आज़ादी, स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, यानी कि छात्र को उसके जीवन के लिए स्वतंत्रता दी जानी चाहिए या उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए, ताकि वो क्या कर सके? उसका अधिगम अधिक से अधिक हो सके। यानी कि जो लर्निंग है वो ज़्यादा कैसे होगी, लर्निंग को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? जब हम लोग उसको क्या देंगे? फ्रीडम देंगे, ठीक है।
इसके अलावा वो बोलते थे कि देयर इज अ स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन मैन एंड मैन एंड नेचर, मतलब एक आध्यात्मिक बंधन है किसके बीच में, मनुष्य और मनुष्य के बीच में, इसके अलावा मनुष्य और प्रकृति के बीच में, ठीक है। यानी कि एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से कोई ना कोई बंधन है, इसके अलावा मनुष्य का प्रकृति से भी कोई ना कोई बंधन जरूर है, या संबंध बोल सकते हो, बॉन्ड बोल सकते हो, है ना। यानी कि इसीलिए बोला गया था देयर इज अ स्पिरिचुअल बॉन्ड बिटवीन मैन एंड नेचर, ठीक है। तो बॉन्ड किस प्रकार से हो सकता है, जैसे हम लोग देखते हैं कि हम प्रकृति को अगर नुकसान पहुंचा रहे हैं तो क्या होता है कि प्रकृति जो आपदा आती है तो बहुत भयंकर रूप ले लेती है, इसीलिए बोला जाता है कि प्रकृति को नुकसान न पहुंचाओ। यानी कि अगर बॉन्ड हमारा कमजोर हो रहा है, एक तरफ से बॉन्डेशन कमजोर हो रही है, तो दूसरा उसको क्या कर दे रहा है, खत्म कर दे रहा है ना। जैसे बहुत सारी मात्रा में हम लोग पेड़ काटेंगे तो क्या हो सकता है, भूस्खलन हो सकता है, बाढ़ आ सकती है, जमीन खिसक सकती है, तो ये सब चीज़ें क्या है, फिर हमको क्या, ये बॉन्ड को बना के चलना है आगे भविष्य में, भविष्य की सेफ्टी के लिए हमें इस बॉन्ड को आगे बढ़ा के चलना है, ठीक है। और इसके अलावा टैगोर वांटेड टू बॉयकॉट इंग्लिश फ्रॉम द इंडियन एजुकेशन, क्या करते थे, वो भारतीय शिक्षा से अंग्रेजी को हटाना चाहते थे, बॉयकॉट करना चाहते थे। ये इसीलिए कहा गया है कि वो एजुकेशन में जो है मातृभाषा में भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही जो है एजुकेशन देना चाहते थे, और वो बोलते थे कि जो अंग्रेजी भाषा है उसमें बच्चा अधिगम कम कर पाएगा, उसकी जो सोचने समझने की क्षमता है वो अंग्रेजी में कम हो पाएगी, इसीलिए इंग्लिश को बॉयकॉट करने की बात करते थे, ठीक है। और इम्पोर्टेंस टू नेशनल लैंग्वेज, क्या करते थे, जब इंग्लिश को बॉयकॉट कर दिया तो इसका मतलब इम्पोर्टेंस किसको देंगे, राष्ट्रीय भाषा को देंगे, हमारी मातृभाषा को देंगे, मदर टंग को देंगे, है ना, तो इसको इम्पोर्टेंस देंगे, ठीक है। इसके अलावा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बातों करते हैं कि बच्चे को फ्रीडम, जहाँ से आ गया है कि बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब किस एजुकेशन की बात कर रहे हो, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। ही गेव प्लेस टू नेचुरलिज्म आइडियोलॉजी इन एजुकेशन, उन्होंने प्रकृतिवाद को भी शिक्षा में स्थान दिया, क्योंकि आदर्शवाद तो उन्होंने बोला ही है ना, अध्यात्म जहाँ से आ गया तो क्या आ गया, आइडियलिज्म आ गया। यदि हमारा स्पिरिचुअल बॉन्ड बोला था तो ये क्या आ गया, आइडियलिज्म आ गया। जब हम ये बोलते हैं कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, और हम बोलते हैं कि छात्र को इंडिपेंडेंस मिलना चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर से हम नेचुरलिज्म की आइडियोलॉजी को अपना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सल ब्रदरहुड, क्या हो गया, यूनिवर्सल मतलब विश्व बंधुत्व की भावना का विकास जो है एजुकेशन के द्वारा होना चाहिए। उन्होंने बोला था कि एजुकेशन ऐसी हो जो हमारे जो लोग हैं उनके बीच में यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना का विकास कर सके, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग क्या था, नो प्लेस फॉर एग्जामिनेशन इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की एजुकेशन सिस्टम में एग्जामिनेशन नाम की चीज़ नहीं थी, यानी कि वो नहीं मानते थे कि एग्जामिनेशन लिया जाना चाहिए, ठीक है। वो किस आधार पे, बच्चे के एक्सपीरियंस के आधार पे क्लास को प्रमोट करने की बात करते थे, एग्जाम के थ्रू नहीं, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि एक परीक्षा के द्वारा ही बच्चे का भविष्य तय होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो बच्चा जो है परीक्षा में फेल हो रहा है तो वो आने वाले जीवन में भी फेल हो जाए, ठीक है। अब इसके सिद्धांत आ जाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, या प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन लिखो, शिक्षा के सिद्धांत रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। एजुकेशन इन मदर टंग, मातृभाषा में शिक्षा। तो पहला सिद्धांत क्या था, मातृभाषा में शिक्षा। ये मानते थे कि बच्चा मातृभाषा में अगर शिक्षा ग्रहण करेगा तो ज़्यादा अधिगम कर पाएगा, ज़्यादा लर्निंग उसकी हो पाएगी। इसीलिए किसी भी एजुकेशन को देने के लिए क्या करना चाहिए, मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए। इन्होंने पहले ही बोला था कि एजुकेशनल जो इनका थॉट्स था, बॉयकॉट इंग्लिश फ्रॉम द एजुकेशन सिस्टम ऑफ
इंडिया के एजुकेशन सिस्टम से अंग्रेजी का बाइकआउट करना चाहिए, ठीक है। नो प्लेस फॉर इंग्लिश, अंग्रेजी को कोई महत्व नहीं देते थे, कोई स्थान नहीं देते थे, ठीक है। फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, यानी कि फ्रीडम फॉर द चाइल्ड, बच्चे को फ्रीडम मिलनी चाहिए। आपको पहले ही बता दिया गया है कि किस प्रकार के फ्रीडम की बात जो है रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। एजुकेशन इन नेचर, प्रकृति में क्या होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, प्रकृति के बीच में एजुकेशन प्रदान की जानी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्या हो सकता है, एक्टिव कम्युनिकेशन विथ नेचर एंड मैन। एक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब है सक्रिय संवाद मनुष्य और प्रकृति के बीच में, ठीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच में सक्रिय संवाद होना जरूरी है, ठीक है। मतलब यदि नेचर को कोई दिक्कत है तो मनुष्य को जानना चाहिए, यदि मनुष्य को दिक्कत है तो नेचर को जानना चाहिए। वो किस प्रकार से हो सकता है, आप समझ सकते हैं कि यदि हम नेचर को बहुत अच्छे प्रकार से विकसित करेंगे, नेचर के नियमों के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो मनुष्य को भी उतनी परेशानियां नहीं उठानी पड़ेंगी, ठीक है। क्रिएटिव सेल्फ एक्सप्रेशंस, यानी कि क्रिएटिव मीन्स होता है रचनात्मक गुणों का विकास, लिख लो, यानी कि रचनात्मकता का विकास किसी भी स्टूडेंट के अंदर उसके रचनात्मक क्वालिटीज होनी चाहिए या रचनात्मक गुण होने चाहिए। ये विकसित करना जो है किसका काम है, शिक्षा का काम है। इसके अलावा इंटरनेशनलिज्म, अंतर्राष्ट्रीयकरण, अंतर्राष्ट्रीयकरण मीन्स पूरे विश्व में जो है एजुकेशन सिस्टम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लाना चाहिए। चाहे इंडिया की एजुकेशन है तो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की जैसी होनी चाहिए, वहाँ के एजुकेशन में हमारे जो भारतीय तत्व हैं उनको सम्मिलित किया जाना चाहिए। ये होता है इंटरनेशनलिज्म, ठीक है। अब हम देखते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। ये तो प्रिंसिपल थे कि किस प्रकार से हमारे जो है सिद्धांत हो सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हो सकते हैं। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर एम्स ऑफ एजुकेशन, या ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हो, एम्स लिख सकते हो, ज़्यादा अंतर है नहीं। तो पहला एम्स क्या था उनका, या पहला उद्देश्य क्या था, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, मौलिक और आध्यात्मिक विकास। तो क्या था उनका, मॉरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मीन्स मौलिक और आध्यात्मिक विकास। तो शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य वो ये मानते थे कि किसी भी व्यक्ति के मॉरलिटी यानी कि उसकी नैतिकता, मौलिकता तथा आध्यात्मिकता का विकास एजुकेशन के थ्रू किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, है ना। शारीरिक विकास से मतलब है कि यदि बच्चे को हम क्या करेंगे, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और एक्टिव लर्निंग, ठीक है, एक्टिविटी लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस, जब इन सब के द्वारा हम एजुकेशन देंगे तो उसमें क्या होगा कि बच्चा सक्रिय होकर भागीदारी करेगा और बच्चा एक्टिव होगा तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा, ठीक है। तो एजुकेशन का एक मकसद ये भी है कि बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से उसकी एज के अनुसार होता रहे, ठीक है। नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल मतलब बौद्धिक विकास जो है, बौद्धिक विकास जैसे किसी का शरीर बढ़ जाता है लेकिन दिमाग छोटा होता है ना। तो ऐसा नहीं होना है, शरीर और उम्र के साथ साथ जो मेंटल या बौद्धिक विकास बोल सकते हैं या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोल सकते हैं, इसका होना भी आवश्यक है। और ये काम किसका है, एजुकेशन का काम है कि किस प्रकार से वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बढ़ावा दे सकते हैं या उसको डेवलप कर सकते हैं। इंटरनेशनल ब्रदरहुड, अंतर्राष्ट्रीय क्या बोल सकते हैं, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देना, ठीक है, या विश्व बंधुत्व की भावना भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। विश्व बंधुत्व की भावना यानी कि पूरे संसार के जो लोग हैं जब ये ह्यूमैनिटी को प्रमोट करते हैं, ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि किसकी बात कर रहे हैं,
पूरे संसार के जितने भी मानव हैं आपस में भाइयों की तरह उनका प्रेम होना चाहिए, एक दूसरे का हमने कोऑपरेशन करना है, एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आ जाएंगी, इंटरनेशनल ब्रदरहुड या विश्व बंधुत्व की भावना के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक है। अब इसके अलावा आ जा एजुकेशन फॉर फ्यूचर, भविष्य के लिए शिक्षा, यानी कि भविष्य के लिए शिक्षा मतलब है कि भविष्य में किन आवश्यकताओं की हमें ज़रूरत पड़ेगी या भविष्य में ऐसी कौन सी ज़रूरतें होंगी जिनकी हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। हमें ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ चाहिए जो भविष्य में काम आएंगी, चाहे हम टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे हम साइंस की बात करें, चाहे हम लोग वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, तो ये क्या है कि हमारे भविष्य में काम आने वाली चीज़ें हैं। चाहे हम लीडरशिप क्वालिटी की बात करें, तो इसीलिए क्या क्या बोला गया है कि एजुकेशन फॉर फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर में काम आने वाली जो चीज़ें हैं उनके लिए शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। अगला अब इसमें आ जाता है करिकुलम किस प्रकार से होना चाहिए। तो करिकुलम कैसा होना चाहिए या पाठ्यक्रम अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, एक्टिविटी मीन्स एक्टिविटी कराते हैं, सक्रियता केंद्रित पाठ्यक्रम जिसमें बच्चा सक्रिय रहता है, एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम या सक्रियता केंद्रित पाठ्यक्रम। ऐसे पाठ्यक्रम हो जिसमें बच्चा सक्रिय रहता है, यानी कि जैसे हम साइंस के प्रयोग करवाते हैं तो उसमें किसके थ्रू कराते हैं, बच्चे के थ्रू कराते हैं, है ना। इसके अलावा हम ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ग्रुप डिस्कशन में क्या होता है, बच्चा सक्रिय रहता है, ठीक है। तो ऐसे मेथड का भी यूज करना है। और करिकुलम किस में होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए, मातृभाषा में जो है पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है। मातृभाषा में पाठ्यक्रम होना चाहिए। मातृभाषा में होगा तो क्या होगा, छोटा जो बच्चा होगा उसको अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। इसके अलावा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, और डायनामिक होना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, एंड चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लचीलापन, डायनामिक होना चाहिए, गतिशील, ठीक है। ये गतिशील डायनामिक मीन्स आज के समय की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसमें बदलाव होना चाहिए, यानी कि आज इसकी जैसे जिस एजुकेशन की ज़रूरत है तो अगर उसमें संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो उसको संशोधन किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्या हो सकता है, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम हो सकता है, बच्चे को ध्यान में रखते ही करिकुलम पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। और वो क्या नहीं करते, ही डिड नॉट फेवर इन बुकीज लर्निंग, वो किताबी ज्ञान का भरोसा नहीं करते थे। बेस्ट बुक वॉज नेचर, यानी कि वो मानते थे कि जो हमारी सबसे महत्वपूर्ण बुक है या सबसे बेस्ट बुक है वो क्या है, नेचर है, प्रकृति है। यानी कि किताबी ज्ञान पे भरोसा उन था नहीं, बुकीज नॉलेज पे वो भरोसा नहीं करते थे और प्रकृति को वो बेस्ट बुक मानते थे। प्रकृति क्या है उनके लिए, बेस्ट बुक है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से सब्जेक्ट आ सकते हैं, हिस्ट्री आ सकती है, कल्चर आ सकता है यानी कि इतिहास, संस्कृति, लिटरेचर, लिटरेचर को क्या बोलते हैं, साहित्य, ज्योग्राफी, भूगोल, साइंस, विज्ञान। इसके अलावा ही ऑल्सो सजेस्टेड द स्टडी ऑफ म्यूजिक, यानी कि उन्होंने सजेशन दिया, क्योंकि क्या होता है एक्टिव रहता है बच्चा, म्यूजिक, ठीक है, म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, पेंटिंग, डांस, ड्रामा, क्राफ्ट, गार्डनिंग, ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें उसमें आ रही हैं, है ना। तो जिसमें बच्चा
सक्रिय रहता है, यानी कि एक्टिव रहता है, वो सारी चीज़ें वो सारे करिकुलम के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब टीचिंग मेथड क्या क्या हैं फिर उसके, उन्होंने क्या क्या टीचिंग मेथड बताए थे। तो जिस हिसाब से एम्स ऑफ एजुकेशन है, जिस हिसाब से आपने फिलोसफिकल थॉट्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर देखे, जिस हिसाब से आपने करिकुलम देखा, उसके हिसाब से आप कंक्लूड कर सकते हैं कि जो हमारा क्या होगा टीचिंग मेथड होगा वो कौन कौन से होंगे। तो इसमें लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, ठीक है, डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मीन्स डिस्कशन क्या है, वार्तालाप विधि, क्वेश्चन आंसर मेथड, प्रश्नोत्तर विधि, फील्ड ट्रिप, भ्रमण बोल सकते हो उसको, फील्ड ट्रिप, भ्रमण विधि, इसके अलावा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या क्या होता है, प्रदर्शन कौशल या प्रदर्शन विधि। ठीक है, अब आते हैं हम किस पे, टीचर पे, रोल ऑफ टीचर अकॉर्डिंग टू टैगोर। तो उन्होंने क्या किया था कि जो टीचर था, पहले तो हम लोग देखते हैं कि उनका जो प्रभाव है एजुकेशन का वो क्या था, भारतीय प्रभाव था पूरा, है ना, उस पर इंडियन फिलॉसफी का जो आध्यात्मिक चीज़ें हैं उनका पूरा प्रभाव उनकी एजुकेशन में दिखता है। तो इसीलिए वो बोलते हैं कि टीचर का क्या होना चाहिए, हाई प्लेस इन एजुकेशन। ठीक है, शिक्षा में शिक्षक का स्थान ऊंचा होना चाहिए। ठीक है, बहुत ऊंचा स्थान उन्होंने शिक्षक को दिया था, यानी कि सर्वोच्च प्लेस भी बोल सकते हो, यानी कि हाईएस्ट प्लेस पे उन्होंने शिक्षक को रखा था। बहुत बार पूछ देता है कोई क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार जो शिक्षक था उसका रोल क्या था, तो सबसे ऊंचे स्तर पे जिस प्रकार आदर्शवाद ने रखा था इन्होंने टीचर को रखा था। ठीक है, इन्होंने बोला था कि टीचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाई वैल्यूज एंड आइडियाज। टीचर क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशन हो जाना चाहिए। टीचर के अंदर क्या है, उच्च मूल्य तथा विचार होने चाहिए। टीचर के अंदर उच्च मूल्य तथा विचारों का समायोजन होना चाहिए। ठीक है, टीचर इज कॉम्बिनेशन ऑफ हाई वैल्यूज एंड आइडियाज। टीचर जो है हाई वैल्यूज और आइडियाज का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, उसका समायोजन होना चाहिए। जो उच्च मूल्य हैं और जो उसके थॉट्स हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। उसने कैसे बिहेव करना है, ही इज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड। वो क्या होना चाहिए, जब ज़रूरत होती है बच्चे को एक फ्रेंड बने, जब ज़रूरत है फिलोसफर बने, और जब ज़रूरत है गाइड बने। तो टीचर को क्या करना है, अलग अलग रोल अदा करने हैं। ठीक है, इसके अलावा ही हैज़ इंस्पायर्ड द चिल्ड्रन फॉर दियर डेवलपमेंट। वो ये मानते थे कि टीचर ही क्या कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है या प्रेरित कर सकता है बच्चों के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, है ना। शिक्षक ही ऐसा है जो बच्चे को उसके विकास के लिए प्रेरित कर सकता है। तो ये सब कब होगा, जब शिक्षक अपने अंदर खुद जो है अच्छी क्वालिटीज़ लाएगा, है ना, उसके अच्छे मूल्य और उसके वैल्यूज जो हैं अच्छे होंगे, तो बच्चा खुद ब खुद उनको कॉपी करेगा और कॉपी करने के साथ साथ उनको फॉलो करेगा, इससे डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम कहते हैं कि एक दिया जब तक जला नहीं होगा तो वो दूसरे दियों को नहीं जला सकता है ना। हम दिया जलाते हैं कहीं पे तो क्या करते हैं, एक दिया जला दिया, फिर उस दिए से सारे दियों को जलाते हैं, है ना। तो उसी प्रकार से जब एक दिया जला होगा तभी अदर दियों को जलाएगा। यदि टीचर के अंदर ही ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी, इसका मतलब वो बुझा दिया होगा, तो वो अन्य दिए जो बच्चे के रूप में हैं उनको नहीं जला पाएगा या उनको उनका डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि जो है उसको इंस्पायर करना चाहिए उनके डेवलपमेंट के लिए, बच्चों के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है,
अब आ जाता है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू रविन्द्रनाथ टैगोर, कैसा डिसिप्लिन इन्होंने बोला था, जिस प्रकार से इन्होंने, आपने देखा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात की है, फ्रीडम देने की बात की है, तो इसका मतलब ये क्या कहेंगे, स्ट्रांगली फेवर्ड सेल्फ डिसिप्लिन। स्ट्रांगली फेवर्ड का मतलब सेल्फ यानी कि स्व अनुशासन पर अधिक फोकस, यानी कि बहुत ज़्यादा फोकस इन्होंने स्व अनुशासन पे दिया था, या जो सेल्फ डिसिप्लिन है उसको इन्होंने बोला था स्ट्रांगली फेवर करते थे, उसको बहुत ज़्यादा उसको फेवर करते थे। ठीक है, और कहते कि गिव देम फ्रीडम कंप्लीटली एंड क्रिएटिव एटमॉस्फेयर, यानी कि उनको क्या क्या दिया जाए, फ्रीडम दिया जाए और उनके लिए एक क्रिएटिव जो है रचनात्मक वातावरण बनाया जाए। और इसके अलावा जो पीपल होगा, जो छात्र होगा, वो ऑटोमेटिक क्या 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 करेगा, डिसिप्लिन में रहेगा। यानी कि हम ऐसा रचनात्मक वातावरण बना देंगे कि बच्चा जो है ऑटोमेटिक सेल्फ डिसिप्लिन को अपनाने पर मजबूर हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के बारे में तो आपको पता ही चल गया कि स्टूडेंट्स को क्या मिलनी चाहिए, फ्रीडम मिलनी चाहिए, है ना। छात्रों को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। जब स्वतंत्रता मिलेगी तो क्या होगा कि वो खुद के अनुभव के द्वारा सीखेगा, और खुद के अनुभव के द्वारा सीखेगा तो उसका जो लर्निंग होगा वो परमानेंट भी होगा और ज़्यादा भी होगा। ठीक है, तो क्या है, फ्रीडम मिलनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए, यानी कि क्या करना, करके सीखना चाहिए। फॉलो द टीचर्स गाइडलाइन, शिक्षक के निर्देशों को का पालन करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो है छात्र ने क्या करना चाहिए, शिक्षक के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ओबीडेंट होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ओबीडेंट मतलब आज्ञाकारी होना चाहिए, छात्रों को क्या होना चाहिए, आज्ञाकारी होना चाहिए। और शिक्षक से संवाद करने वाला, यानी कि फॉलो द टीचर्स इंटरेक्शंस, यानी कि टीचर से इंटरेक्ट करने वाला या टीचर से मिलने जुलने वाला होना चाहिए छात्र को। ठीक है, अब कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, या रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा में योगदान, उन्होंने शिक्षा में क्या योगदान दिया था। तो उन्होंने बोला था अ चाइल्ड्स एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन हिज मदर टंग, किसमें होना चाहिए, मातृभाषा उसकी, शिक्षा उसकी छात्र की मातृभाषा में होनी चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए, छात्र की मदर टंग में या मातृभाषा में होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने कहा था अ चाइल्ड्स एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन हिज मदर टंग, छात्र की शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट बोला था अ चाइल्ड शुड गेट फ्रीडम ड्यूरिंग लर्निंग, लर्निंग के समय या सीखने के समय छात्रों को क्या मिलनी चाहिए, स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ठीक है, और चाइल्ड शुड गेट फ्रीडम ड्यूरिंग लर्निंग, लर्निंग के समय। ठीक है, अगला गिव देन अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ पब्लिशिंग फॉर दियर क्रिएटिव डेवलपमेंट, अपने क्रिएटिव डेवलपमेंट या अपने रचनात्मक विकास के लिए उसको अवसर मिलने चाहिए छात्र को। ठीक है, अपने रचनात्मक विकास के लिए छात्र को अवसर दिए जाने चाहिए।
गिव देम अपॉर्चुनिटी टू सेल्फ पब्लिशिंग फॉर देयर क्रिएटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट है चाइल्ड्स एजुकेशन शुड बी इन नेचर अवे फ्रॉम द सिटीज। क्या होना चाहिए कि जो बच्चे को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए वो कहाँ की जानी चाहिए, नेचर में की जानी चाहिए या प्रकृति में की जानी चाहिए, जो कि सिटी से दूर होना चाहिए, यानी कि शहरों से दूर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि चाइल्ड्स एजुकेशन शुड बी इन नेचर अवे फ्रॉम दी सिटी, सिटी से दूर प्रकृति की गोद में या प्रकृति में जो है शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लर्निंग। सामाजिक सोशल कॉन्ट्रैक्ट मीन्स हाँ, सामाजिक संबंधों का अवसर लर्निंग के दौरान छात्र को दिया जाना चाहिए, या सीखने के दौरान समाज के संबंधों को जानने का अवसर छात्र को प्रदान किया जाना चाहिए। गिव मोर अपॉर्चुनिटी टू सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग लर्निंग, यानी कि लर्निंग के दौरान उनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट या समाज के नियमों को जानने का अवसर मिलना चाहिए, या समाज के बीच में जाने का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कहा था इंडियन चिल्ड्रन शुड गेट इंडियन एजुकेशन। भारतीय बच्चे को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए, यानी कि इंडियन चिल्ड्रन शुड गेट इंडियन एजुकेशन। भारतीय छात्रों को भारतीय शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा था अ प्लेस फॉर इंडियन फिलोसफी। उन्होंने एक स्थान दिया था भारतीय दर्शन को एंड सोशल आइडियाज, सामाजिक विचारों को इन दी करिकुलम। करिकुलम में उन्होंने भारतीय दर्शन और सामाजिक विचारों को स्थान दिया था, यानी कि अ प्लेस फॉर इंडियन फिलोसफी एंड सोशल आइडियाज इन दी करिकुलम। करिकुलम के अंतर्गत या पाठ्यक्रम के अंतर्गत उन्होंने भारतीय दर्शन और सामाजिक विचारों को स्थान दिया था। किस प्रकार से भारतीय दर्शन के जो विचारधाराएं हैं, ठीक है, उनके थॉट्स हैं, उनके आइडियाज हैं, उन्होंने अपनी एजुकेशन के अंतर्गत उनको रखा था। इसीलिए वो बोलते हैं कि जो मेंटल डेवलपमेंट है या जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, आध्यात्मिक विकास है, इसकी बात कौन करते हैं? भारतीय आध्यात्मिक दर्शन भी करते हैं। तो इसीलिए उन्होंने उनको एक फिलॉसफी में स्थान दिया था। इसके अलावा मेक अ चिल्ड्रन अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग। एक बच्चे को एक संपूर्ण मानव बनाना चाहिए। परफेक्ट मीन्स होता है क्या? बेहतर मनुष्य बनाना चाहिए। एक बच्चे को शिक्षा ऐसी होनी चाहिए या शिक्षा के द्वारा मनुष्य एक बच्चे को जो है बेहतर मानव बनाना चाहिए। ठीक है, कैसे बनाना चाहिए? एजुकेशन के थ्रू, यानी कि एजुकेशन ऐसी प्रदान की जानी चाहिए बच्चे को जिससे वो एक बेहतर मनुष्य बनने की ओर अग्रसर हो सके या एक बेहतर मनुष्य बन सके। ठीक है, समझ आ गया? हो जाएंगे? और कुछ पूछना है?